कांग्रेस पार्टी ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में अपनी हार मान ली है। सेनापति कांग्रेस का जा चुका है। पाप का घड़ा भर गया था, पाप का घड़ा छलकने लगा था। मैंने कहा भैया लोग रंग बदलते हैं, राहुल जी परिवार बदलते हैं। तो 15 साल क्यों क्षेत्र से लापता रहे। मैंने राजा साहब से कहा इससे ज्यादा दर्शन तो बरसात में मेंढक दे देते हैं। हम कहे भैया पर्दे के पीछे से तो कायर लड़ते हैं, हिम्मत होती तो मैदान जंग में उतर जाते। तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाता। हमने माँ के चरणों में असुरों को देखा है। अरे तुम्हारी क्या औकात कि हमारी मैया को तुम नाश करोगे। के चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में अपनी हार मान ली है। सेनापति कांग्रेस का जा चुका है। और ये राम का ही प्रकोप है भैया। पाप का घड़ा भर गया था, पाप का घड़ा छलकने लगा था। जनता भी आतुरता से इंतजार कर रही थी कि आएंगे। और जैसे दीदी ने गांव-गांव में नाली बनवाकर नपवाई है, कांग्रेस वाले भी क्षेत्र में नापे जाएंगे। लेकिन आपकी आस अधूरी रह गई। राम का प्रकोप ऐसा, राम का ऐसा वातावरण राममय बना कि जो राम विरोधी थे उन्होंने क्षेत्र छोड़ दिया। अब रायबरेली को झांसा देने गए हैं। वैसे मैंने जीवन में पहली बार देखा कि वायनाड में जब राहुल जी ने पर्चा भरा तो कहा वायनाड ही उनका परिवार है। फिर रायबरेली गए, कहा रायबरेली उनका परिवार है। मैंने कहा भैया लोग रंग बदलते हैं, राहुल जी परिवार बदलते हैं। और अगर क्षेत्र की जनता को परिवार माना था तो 15 साल क्यों क्षेत्र से लापता रहे। मैंने राजा साहब से कहा इससे ज्यादा दर्शन तो बरसात में मेंढक दे देते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के क्षेत्र की जनता को दर्शन नहीं हुए। क्षेत्र की जनता जानती है कि अगर मैं सिर्फ ग्राम पंचायत खेकरुआ को देखूं तो गंगा कुटी से गाजी राय तक डामर की सड़क बनाने का सौभाग्य भाजपा को प्राप्त हुआ है। वाटर प्यूरिफायर सोलर प्लांट वाला काम भी भारतीय जनता पार्टी के आधार पर हुआ है। और आज ये संकल्प भी हम लेते हैं कि खेकरुआ से लेकर तिवारीपुर बड़ा तक की पूरी सड़क की व्यवस्था भी हम ही करवाएंगे। लेकिन ये बतलाइए, कम से कम मुझे तो पता है खेकरुआ कहाँ है। अगर कागज कलम राहुल जी को दे दिया जाए, प्रियंका जी को दे दिया जाए तो रास्ता तो छोड़ो, कलम उठाकर खेकरुआ भी लिख पाएंगे। व्यक्ति तो छोड़ो, भाषण तो छोड़ो। मैंने राजा साहब से कहा राजा साहब मैं तो बोल भी लेती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ, लिख भी लेती हूँ। राहुल जी को और जीजा जी को और प्रियंका जी को कहे कि कागज कलम उठाओ, मयंकेश्वर शरण सिंह लिखकर दिखाओ, तो क्या लिख पाएंगे। ये वो परिवार है जिसने जब दक्षिण भारत में अपनी राजनीति की तो दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ उकसाया और कहा कि उत्तर भारत के लोग जो हिंदी बोल रहे हैं वो हिंदी थोपते हैं। अब हम सब हिंदी भाषी हैं, हमने क्या अपनी भाषा कभी किसी पर थोपी है? नहीं थोपी। ये वो परिवार है जिसने वर्षों वर्ष अमेठी लोकसभा क्षेत्र से वोट लिया। एक बार हारे तो वायनाड गए और अमेठी की जनता को कोसने लगे।
ये वो पार्टी है जो चुनाव में मैदान जंग में उतरने से इनकार करती है, फिर मुझको धमकी देती है कि हम पर्दे के पीछे से लड़ रहे हैं। हम कहे भैया पर्दे के पीछे से तो कायर लड़ते हैं, हिम्मत होती तो मैदान जंग में उतर जाते। तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाता। ये ऐसे अधर्मी कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। यहां पर कई लोगों को राम मंदिर का अक्षत मिला होगा, प्रसाद मिला होगा, मिला कि नहीं मिला? मिला ना? किसी ने तो प्रसाद नहीं ठुकराया। इनका अहंकार इतना कि प्रसाद भी ठुकराया, निमंत्रण भी ठुकराया। इनका अहंकार इतना कि राहुल जी ने अपने भाषण में ये भी कह दिया कि हिंदू समाज जिस शक्ति की आराधना करता है उस शक्ति को राहुल गांधी हराएंगे। हम सब दुर्गाष्टमी का पाठ कर चुके हैं और मां दुर्गा का भव्य रूप देख चुके हैं। हमने मां के चरणों में असुरों को देखा है। अरे तुम्हारी क्या औकात कि हमारी मैया को तुम नाश करोगे। कांग्रेस पार्टी ने ये तक कह दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी को वोट मिला तो वो राम मंदिर के निर्माण के निर्णय को पलटा देंगे। मैंने जैसे ही कांग्रेस पार्टी के इस वक्तव्य को सुना तो राहुल जी से कहा, राहुल जी मैं गौरीगंज में रहती हूँ, वहाँ हनुमानगढ़ी का हनुमान जी का मंदिर है, दम है तो हनुमान मंदिर की ध्वजा को हाथ लगाकर दिखाओ। यहाँ ईंट से ईंट न बचा दी तो हम भी अमेठी वासी नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।